90 डिग्री पुल का घोटाला, जब नियमों को मोड़कर रिश्वत के नक्शे पर बना मौत का मोड़। साथी नरेंद्र सिंह द्वारा एकत्रित जानकारियों के साथ पेश है इस कांड की हर परत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। भोपाल के आयुषबाग क्षेत्र में बना एक रेलवे ओवरब्रिज आरओबी देश भर में सुर्खियों में है। वजह इसका 90 डिग्री का जानलेवा घुमाव, जो तकनीकी और सुरक्षा दोनों मानकों का खुला उल्लंघन है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी और गंभीर है। यह पुल एक सामान्य निर्माण भूल नहीं, बल्कि सोची समझी मिलीभगत, अफसरशाही की चुप्पी और राजनीतिक रसूख की छाया में पनपे भ्रष्टाचार का सुनियोजित नमूना है। इस पूरे घोटाले की बुनियाद की अगर हम बात करें तो डिजाइन पास नहीं है, मंजूरी नहीं है, फिर भी निर्माण शुरू किया गया है। ठीक वैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में अभी लगातार 90 नोटिस का जो दौर है, वहां के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने किया है, कुछ वैसा ही मामला यहाँ भी है। लेकिन वह उससे बड़ा घातक और खतरनाक मामला यह 90 डिग्री का मोड़ है। जनवरी 2021 में इस आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन ना तो रेलवे की तकनीकी मंजूरी ली गई, ना ही डिजाइन का अंतिम अनुमोदन हुआ। बावजूद इसके करोड़ों की परियोजना धरातल पर उतार दी गई, क्योंकि सिस्टम के भीतर बैठे अफसर पहले ही मैनेज हो चुके थे। अब इस पूरे के पूरे कांड के खुलने के बाद उन नामजद अभियंता और उनकी भूमिकाओं की बात की जाए। दरअसल सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए 7 अभियंता और जांच के दायरे में लिया गया है एक सेवानिवृत्त अभियंता। कुल मिलाकर सस्पेंशन की आड़ में एक सेफ्टी वॉल क्रिएट कर दी गई है। पहला किरदार है संजय खांडे, जो कि मुख्य अभियंता के बतौर काम कर रहे थे। बिना अनुमोदन के निर्माण की अनुमति दे दी, रेलवे की मंजूरी के बिना ही फाइल पास कर दी। फिर दूसरे किरदार की बात करें तो जीपी वर्मा साहब, डिजाइन की निगरानी के बावजूद तकनीकी दोषों पर आंखें मूंदे रहे, या यूं कहें इनकी आंखों पर कोई दूसरा चश्मा चढ़ा दिया गया होगा। जावेद शेख, कार्यकारी अभियंता, साइड निरीक्षण की जिम्मेदारी में गंभीर चूक की। 90 डिग्री मोड़ पर कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इनका दिल 90 डिग्री टर्न हो गया था और नीयत बदल गई थी। शबाना राजक, कार्यकारी अभियंता, तकनीकी असहमति दर्ज कराने में फेल रहे, बिना दस्तावेजी मंजूरी कार्य आगे बढ़ने दिया। रवि शुक्ला, सह अभियंता, फाइल पासिंग और अनुमोदन प्रक्रिया में चुप्पी साधी, जो मिली भगत की ओर इशारा करती है। उमा शंकर मिश्रा, डिजाइन फॉल्ट के बावजूद साइन किए, विभागीय प्रक्रिया में लापरवाही दिखाई। सानू सक्सेना, निर्माण की तकनीकी निगरानी में नाकाम, 90 डिग्री मोड़ को नजरअंदाज किया। एमपी सिंह, रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता, सलाहकार की भूमिका में रहते हुए जानबूझकर चुप्पी साधे रहे, जिसे जांच टीम ने संदेहास्पद चुप्पी पाया। कुल मिलाकर इस घोटाले की 2 मुख्य फर्में जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, वो हैं पुनीत चड्ढा, जो कि निर्माण एजेंसी है, और डायनेमिक कंसल्टेंट, जो कि डिजाइन फर्म है। इन दोनों को बिना मान्यता के डिजाइन और कार्यादेश देने के आरोप में ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन अब तक इनके निदेशकों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, ना ही संपत्ति कुर्की जैसी कार्रवाई की गई है, और ना ही बुलडोजर चलाया गया है। कुल मिलाकर यह राजनीतिक संरक्षण की परतें खोलने वाला पूरा मामला है। सूत्रों के अनुसार इस घोटाले के प्रमुख अभियंता संजय खांडे के एक नजदीकी को अब सत्तारूढ़ दल के एक ताकतवर नेता का विश्वास पात्र बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जांच को सीमित दायरे में रखने के पीछे यही राजनीतिक रसूख काम कर रहा है। तो सस्पेंशन के पीछे का भी खेल कुछ ऐसा ही होगा। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या कार्रवाई डबल डोज की होगी, ऐसा पब्लिक जानना चाहती है। दरअसल प्रदेश सरकार ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक कहकर कार्रवाई की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब तक कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं, किसी अभियंता की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सीबीआई या स्वतंत्र तकनीकी जांच नहीं हुई। क्या यह सिर्फ ताव ठंडा करने का नाटक है? क्या यह जांच अब राजनीतिक दबाव की भेंट चढ़ेगी? जनता के सवाल जस के तस बने हैं कि क्या सस्पेंशन ही सजा है? क्या विभागीय जांच के बाद ये अभियंता किसी और प्रोजेक्ट में फिर से बहाल हो जाएंगे? क्या जनता का पैसा लौटाया जाएगा या अफसर माफ होकर निकल जाएंगे? क्या 90 डिग्री के उस खतरनाक पुल को अब भी इस्तेमाल में लाया जाएगा? यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, व्यवस्था की उस दीमक का है जो तकनीकी संस्थानों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक फैल चुका है।
अगर इस आरोपी घोटाले को एफआईआर, गिरफ्तारी और सख्त न्यायिक प्रक्रिया से नहीं निपटाया गया तो यह पूरे प्रदेश के निर्माण तंत्र को एक और मजाक में बदल देगा। जय हिंद, जय भारत।